તેમને ઇનામમાં બીજા ઇનામો સાથે કિતાબ આપવામાં આવશે। એ કિતાબ એમના માટે બહુ મહત્વની છે, ગુજરાતી ભાષામાં છે। તેની અંદર કલમા તથા તેનો તર્જુમો, નમાઝનો તરીકો, પછી જે જરૂરિયાતની જેટલી પણ બુનિયાદી વસ્તુઓ છે એ તમામ બુનિયાદી વસ્તુઓ તેમાં લખેલી છે। એટલે ઘરે પણ તમે તમારી औलादની પાછળ દીનની તાલીમ માટે મહેનત કરો। જો કે મદરસામાં ના હોતા હોય તો તેમને મદરસામાં મોકલવાની કોશિશ કરો। એટલે કે આ દौરમાં દુનિયાની તાલીમની સાથે સાથે દીનની તાલીમ પણ બહુ ખાસ જરૂરી છે। અને દીનની તાલીમ તો દુનિયાની તાલીમ કરતાં પણ વધારે જરૂરી છે। એટલે ખાસ તમારા બાળકોને ટાઈમસર મદરસામાં ફરવા માટે મોકલો અને એમની પાછળ તમે પણ મહેનત કરો। હવે જલસાની શરૂઆત થાય છે। एक मरतबा गुरुदेव पाक बाबा से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला और शफीना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलसा ની કામગીરી શરૂ થાય છે તો તમે ધ્યાન આપજો। સૌથી પહેલા अपना લીધે હું દાવત આપું रोहित परवेज भाई वोहरा। रोहित परवेज भाई वोहरा वो आए और मन कवत पड़े। शायर कहे थे कि हर इब्तिदा से पहले हर इम्तिहान के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले हर इम्तिहान के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जितने भी एहतराम के काबिल है, दुनिया में जितने भी एहतराम के काबिल है, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पर से पहले एक मरतबा आपका नजराना पेश कर इसमें पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। ज़ाना फिदा है दिल या ज़ाना फिदा है दिल या अली 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 है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना मेरे जीने गवाह करीना अली दीन इस्लाम का है नगीना सबकी मंजिल का प्यारा दीनारी कष्ट में अबर का पहला पतरा अली मेरा मुर्शिद दुनिया का भी मौला अली अरे मौला अली हर सू सलाए है तेरी या ज़ाना फिदा है दिल या अली 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 ज़ाना फिदा है दिल या अली 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 गौर से सुन लोगे है हदीस नबी जिनके मौला नबी उनके मौला अली आशमाने भी देखा न होगा कहीं उनके जैसा सफी उनके जैसा सही इस दर को दिल में बसाता है जो कोई बनता गलत कोई अली मौला अली पकड़ रज़ा दिल या अली अली अली
आशिरा मैं मुसीबत में पर क्यों पड़ी सारो गम के मारो कहे तू सहारा अली मौला अली रमज़े बकाए हाशमी या अली 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 ज़ाना हिदायत या अली 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 सरे बकाए के कुशाई दरवेशाया मुस्तफा अली मेरी मंजिल तेरा रहनुमा रब्बे अकबर कसीदा पता अली क्या बताऊं मैं तुमको कि क्या है अली हम फकीरों का ज़तवा है अली अली मौला अली हम हैं गदाए हैदरी या अली अली ज़ाना फिदाए हैदरी या अली 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 तकरीर में दावत अबू रईसा उस्मान भाई वहां Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammadin wa barik वसल्लम। बीस कलाने इस्लाम में मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उसका तर्जुमा होता ये मेरे महबूब मैंने तुम्हें सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो हर आलम के रहमत है, किसी भी आलम में रहमत है, उनकी मेहरबानी है कि उनको ये आलम पसंद आया। मेरे नबी सारी कायनात के लिए रहमत, आलम जमादात के लिए रहमत, आलम नबादात के लिए रहमत, आलम खल्कियात के लिए रहमत, आलम अवलियात के लिए रहमत, आलम जमादात के लिए रहमत, ज़मीन व समा के लिए रहमत, मकीन व मुसा के लिए रहमत, चुनी व चुना के लिए रहमत, ज़ंतु इस्वा के लिए रहमत, के लिए रहमत, गैरों के लिए रहमत, दोस्तों के लिए रहमत, दुश्मनों के लिए रहमत, फकीरों के लिए रहमत, गरीबों के लिए रहमत, अमीरों के लिए रहमत, मालदारों के लिए रहमत, अर्श वालों के लिए रहमत, फर्श वालों के लिए रहमत, यहाँ के लिए रहमत, वहाँ के लिए वमा आशिल्लाह का अल्लाह रहमत लिल आलमीन। ये मेरे महबूब मैंने तुम्हें सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और इन्होंने ताजदार गरीबों के कभी भी फर्ज लगा कर रहकर लड़कियों को मासूम बच्चियों को जिंदा दरदार किया जाता था। औरत वाले लड़कियों की अपनी औरत समझते थे। जब किसी घर में कोई लड़की पैदा होती थी तो उसका बाप ने आधा कर बाकी बच्ची का गला घोट देता था, बाकी को उसे जिंदा जिंदा दफन कर देता था। वो मासूम बच्ची रो कर रही मांगती थी, भगवान मुसलमान सारे मुझे सलाह भी रही नजर नहीं आती थी। वो जालिम सलाह भी नहीं पाती थी। वो मासूम बच्ची दोनों पर आंखों फिगर कर गई, अपनी आंखें सासा बोले रही ऐसे टका दी थी। वो मासूम निगाह आसमान की तरफ देखी थी और अपनी मासूम दुकान में अर्ज करती थी, ए देखो करके मालिक ये दुनिया को आबाद करने वाले खुदा तुमको ऐसा मसीहा भेजे जो मुझे जालिम के बच्चे से आजाद कराए, वो ऐसा रहनुमा भेजे जो मुझे दर्दगी से आजाद कराए, वो ऐसा हाथी भेजे जो मुझे कब्र से उठा के घरों की जिन्नत बना दी। या इलाहा आलमीन कोई रब्बुल आलमीन कोई हमेशा कोई भेजे खुदावंदी को जो समझा और परवरदिगार आलम ने मेरे नबी को मक्का की सरजमीन में भेजकर रहमत का खजाना खोल दिया। रब्बुल आलमीन ने रहमत लिल आलमीन को भेज दिया। रहमत आलमीन ने मक्का कायम करना काल को देखा, मासूम बच्चों पर होते हुए को देखा तो मेरे रसूल इरशाद फरमाया, जिसके पास 3 बेटियां होंगी और अपनी बेटियों की अच्छी तालीम हर जवान करके अच्छी तरह से शादी करेगा, वे उसकी सफाई करेगा। माशाअल्लाह का इल्म मतलब दिखाने कि मेरे महबूब ने हम साथ जवान वाले के लिए रहमत बना कर भेजा है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि
उसने फरमान बोला था, मैं गवाह देता हूँ कि अल्लाह ताला के इस वाक़े के लायक है। अजहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नातिका पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। वो है सबसे प्यारा नबी जिसके हुए बिंदे के सभी, वो है सबसे प्यारा नबी जिसके हुए बिंदे के सभी, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा बिन देखे है दीदार का आलम क्या होगा। एक सिंस अली एक सिंस उमर से कहीं कहीं उस्मान पर, एक जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा बिन देखे है दीदार का आलम क्या होगा। जिस वक्त हलीमा की गोदी अनवार खुदा से रोशन की, उस वक्त हलीमा गाई के गरबार का आलम क्या होगा, चाहे तो इशारे से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की, ये सारे उनके गुलामों की सरकार का आलम क्या होगा। सुन सुन के सहाबा की बातें उस निकले ईमान ले आते थे, दिल में रसूले अकरम की गुफ्तार का आलम क्या होगा। तैबा से हवाएं आती है बैतुल खुशबू मिल जाता है, इस पार का जो ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। कदमों में ज़मीन को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है, जब चाँद से रोशन चल गए हैं इंसार का आलम क्या होगा। जब उसने उनका जलवा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा देखे है दीदार का आलम क्या होगा। गफलत से उन सबको बचाने आ गया, वो आ गया, नूरे नबी का दूल्हा जहाँ में छा गया है, छा गया, सारे आलम को नहलाने आ गया है, आ गया, सबको राहे हक दिखाने आ गया है, आ गया, अपनाने की है सबको जरूरत नबी की सुन्नत नबी की सीरत, वही है राह बाही जन्नत नबी की सुन्नत नबी की सीरत, उसी से रोशन होगी दुल्हन नबी की सुन्नत नबी की सीरत, हर तरफ बरसेगी रहमत नबी की सुन्नत नबी की सीरत, हर कदम में होगी बरकत नबी की सुन्नत नबी की सीरत। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहाति ला यस्तखलिफुन्नहुम फिल अर्द। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद आपके प्यारे दीवानों, आइए हम और आप मिलकर सुन्नी और सूरज से पहले मोहब्बत रखी देंगे। आका नाम दर मदीने का दोनों वालों के मालिक को मिलता है, हम गुनाहगारों के गम खालूं के मुझे मोहब्बत अब्बी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया निशान कर और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। सरफराज की फकर सिद्दीकी की किस्मत में वफन कुरान में नबी सिद्दीकी की मिलाद में बड़ा ही ऊंचा मिलाद सिद्दीकी अकबर को करते याद करते कुरान में सिद्दीकी अकबर को। आई लोगों सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सिद्दीकी अकबर को याद करते हुए इरशाद फरमाया है, वादा फरमाते अल्लाह ताला उन लोगों से दूर जो ईमान लाए उनमें और जिन्हें काम किया उसे अल्लाह ताला जरूर खलीफा बनाएगा। जमीन पर ही शायद कईयों का सीधा सीधा तर्जुमा अल्लाह ताला अपने महबूब हमारे प्यारे नबी के जनीशार को वादा फरमाते हैं कि तुम्हें जमीन पर खलीफा और सबर जब हमारे प्यारे नबी चोरी आए तो तैयब से पर्दा कर उनके तो हमारे प्यारे नबी के बाद सिद्दीक़ अकबर को अमीरुल मोमिन व मुसलमानों का खलीफा मुकर्रर किए गए। आप कपड़ों का धंधा करते थे, आदत के मुताबिक कपड़ों की गठरी कंधों पर रखकर बाजार तशरीफ ले गए। थोड़ी दूर के
गुजरते हुए आपको देखते हैं तो फरमाते अय अबू बकर, आप तो अमीरुल मोमिन है, तो ये क्या कर रहे हैं? तो आप फरमाते धंधा छोड़ दूंगा तो गुजर बसर कैसे होगी? हज़रत उमर फारूक फरमाते आपको मालूम है हमारे नबी ने अबू उबैद को उम्मत से करार कर दिया, हमारे गुजरे का रास्ता निकलेगा। दोनों अबू उबैद और उमर ने हमारे मामले को सामने रखा है, हमारे मामले को सामने हमारे मामले को सामने रखा है, हमारे मामले को सामने रखा है, हमारे मामले को सामने रखा है। एक दिन अबू उबैद और उमर ने एक आम आदमी को गुजर बसर के लिए पैसे दिए, घर दे दिया। क्या था? घर मिलता रहा और जिनकी बसर होती रही। आपने कपड़ों का धंधा छोड़ दिया था और उम्मत की खिदमत में लग गए। एक अपनी बीवी ने आपसे कहा कि बहुत दिन हो गए घर में कोई चीज नहीं बनी। आप फरमाते हैं मुझे कलतुल मांगने से इतना खर्च नहीं मिलता कि घर में कोई चीज बन सके। आप खर्च बढ़ाने के लिए मुंह नहीं खोलेंगे, इसलिए जो खर्च मिलता था उसमें बचत करनी शुरू कर दी। बहुत दिन हो गए, बहुत पैसे जमा हो गए, घर में कोई चीज बन सकी। जब हमारे नबी के सामने हलवा आया तो समझते हैं कि थोड़े पैसे में भी गुजर बसर हो सकती है और जो गॉड पता था उसे बैतुल माल में जमा करा दिए और अपना खर्च कम करा दिए। अल्लाह अकबर, ये है हमारे मुसलमान पर रहने का रहनुमा। और आज हमारा क्या हाल है? हमारे अपने प्रेसिडेंट सरकार से जो रकम मिलती है उसे बिना रोक टोक खाए जा रहे हैं। मजहबी दरगाह का ये कौम की शुरू की जो रकम मिलती है उसे खाया जा रहा है। आज जिम्मेदार का ये है तो आवाज का क्या होगा? आज आवाज का क्या होगा? जब हमारे अबू बकर का विशा का वक्त आया तो उन्होंने अपनी बेटी हज़रत आयशा को बुलाकर कहा, मुझे जो बैतुल माल में से जो चीज मिली है उसे होने वाले खलीफा को दे दी जाए। उसमें मेरा कुछ नहीं है और उसमें मेरे बेटे का भी कोई हक नहीं है। हमारे अब वो होकर के विशाल हो गया तो थोड़े असर भी था तो उन्होंने ऐलान फरमाया जो काम वो करते वो मुझे ना हो तो तुम मुझे कह सकते हो। तो वहाँ से एक साहबी बोला, हज़रत सिद्दीक़ अकबर खाने की थाली लेकर पहाड़ी पर जाते थे, खुदा जाने किसे खिलाकर वापस आते थे। पहाड़ी पर तलाश कराई तो कुछ ना मिला तो वापस घूमते हुए उनको जिक्र इस्लाम की आवाज कानों में टकराई। उन्होंने गुफा में देखा तो जिक्र इलाही मशगूल, तो उन्होंने सलाम पेश किया और खाने की थाली नीचे रखी और उनका बनाकर खिलाने लगे। आपने जिक्र इलाही ने एक चीज मांगी और फरमाया, अबू बकर सिद्दीक़ का विचार हो गया? आप फरमाते हैं हाँ हो गया। अबू उमर फरमाते हैं आपको कैसे पता चला कि आज खाना खिलाने वाला अबू बकर? आप तो आपको जो नबी है तो आज आपको उनको कैसे पैसा चला कि आज खाना खिलाने वाला सिद्दीक़ नहीं अकबर है? आप फरमाते हैं जो मुझे अबू बकर सिद्दीक़ खाना जमा कर मुझे खिलाते थे क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे दांत नहीं और तुमने सीधा लुक्का खिलाया, इसे मुझे पता चला कि आज खाना खिलाने वाला अबू बकर नहीं उमर है। ये है हमारे नबीना, जिसे नबीना कहा जाता है। जो रोशन दिन कर पाए रोशन दिन अपनी जिंदगी अपनाने के बदले अपनी जिंदगी जीने में कामयाबी समझते हैं कि मोहब्बत से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोगों कलम तेरे हैं, बाकी दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू में 4 पहले फर्ज है। पहला चेहरा जो है पेशानी पर, जैसे गोली के नीचे एक टांकी हो से लो उनमें से भी दोनों हाथ धोना, छोटे का समोसा करना यानी निगाह धोना। दूसरा में 3 फर्ज है। पहला वजू करना, नमाज खींचना, तुम्हारे वजह से ऐसे पाँव पानी बना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
नाते पाक करने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करना पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद। वो मेरा नबी है, वो प्यारा नबी है, वो सोना नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिलों को नैन सजे हैं, फिर वो से भरी जिसकी वसीले से बनी है, वो हासमी माँ के मदनी उल्ला रबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्मे रसूल है, मखदूम मुरब्बे है, वही वाहे कुल है। उन पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो सोना नबी है, वो सोना नबी है। वसम से दुआ चेहराए अनवर की झलक है, वल्लैल सजेगे सुबह हजरत की लचक है। वसम से दुआ चेहराए अनवर की झलक है, वल्लैल सजेगे सुबह हजरत की लचक है। आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो प्यारा नबी है, वो प्यारा नबी है। मौसम से मिलाया शिनवा तशरता खान, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा, क्या शान है उनकी जो उम्मीद कब्र है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। जो जात के मजहरे लौला का लम्हा है, वो साहिब रफ रफ है, जो मौला का वो नाज रखा है। जिस साथ असराफ इमामत जो साई जिस नबियों से मिली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। खुदा हाफिज़। मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला दीन इस्लाम को मानने वालों को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। दीन इस्लाम क्या सिखाता है? दीन इस्लाम सच्चाई, सफाई, भलाई और अच्छाई सिखाता है। इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलिमा ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल है। हमें किसने पैदा किया? हमें अल्लाह ताला ने पैदा हम किया। किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह ताला की। खुदा हाफिज़। मुद्दतों से है ज़माने मुस्तफ़ा देखो, इमामुल अंबिया देखो, हबीबे किबरिया देखो, ओ जिनके दम कदम से सुबह होने दी रोशनी पाई, वो जिनके दम कदम से सुबह होने भी रोशनी
रोशनी पाई, मुनावर कर दिया जिसने फजा और रहनुमा दे को, मुनावर कर दिया जिसने फजा और रहनुमा दे को। इमामुल अंबिया देखो, हबीबे की बरिया देखो, कदम बाहे मदीना से तो सूल में मदीना है, कदम बाहे मदीना से तो सूल में मदीना है। इलाही या इलाही अज़मतों की इंतहा देखो, इलाही या इलाही अज़मतों की इंतहा देखो, इमामुल अंबिया देखो, हबीबे की बरिया देखो। खुदा हाफिज़। सुभान अल्लाह। मुतकरीना लीजिए दावत अबू अयान असलम भाई द्वारा। आर्यन आर्यन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हमारा मिलकर बारगाह रिसालत झुम कर दुरूद पाक की अध्ययन चालू कर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया उसमें अल्लाह फरमाते हैं बेशक नमाज के और बुरी बातों से रोकती है, बेशक नमाज और बुरी बातों से रोकती है। आजकल हमारे पास फुर्सत वक्त के लिए वक्त है और गाने सुनने के लिए फुर्सत है। खास करके मेरी माँ और बहनों के साथ टीवी में सीरियल देखने के लिए वक्त है, टीवी में सीरियल देखने के लिए वक्त है। मगर वक्त नहीं तो सिर्फ नमाज के लिए, और वक्त है तो सिर्फ मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ। हज़रत राबिया वसीरा ने फरमाया कि रोज़ाना 1000 नमाज रकात पढ़ती थी, और वो नमाज इसलिए पढ़ती इस नियत से पढ़ती थी कि हमारे आका को खुश करने के लिए हमारे नबी ने फरमाया कि नमाज के लिए मैं एक बात बताता हूँ कि हज़रत राबिया ने फरमाया कि मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मैं क्या नमाज हमारे नबी की नियत है। अपने सर झुकाने के लिए। मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, हज़रत राबिया वसीरा रोजाना 1000 नमाज पढ़ती थी और वो इस नियत से पढ़ती थी कि हमारे नबी उससे खुश हो जाएंगे। क्या हमने नबी ने खुश करने के लिए कोई काम न किया हो। वो नमाज इस नियत से पढ़ती थी कि क़यामत के दिन हमारे आका दूसरे तमाम अंबिया ने फरमाया कि देखो मेरी उम्मत कितनी एक नेक खादिम के अमल है। सुभान अल्लाह। हज़रत राबिया को इबादत का कितना शौक था और रसूल की मोहब्बत में कितने
अगर थी अपने आका को खुश होने के लिए रोज 1000 रकात नफिल पढ़ती थी और उनको नबी को फरमाना याद था कि नबी ने फरमाया मेरे आंखों की ठंडक नमाज है। राबिया का ईमान कितना मजबूत था कि रसूल खुश हो गए तो बेशक खुदा की मुझसे खुश हो जाएंगे। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। हजरत अबू हुसैन खिरकानी को मिलने के लिए हकीम अबू अली शाह ने अपने वतन से खिरकाने आए। अपनी मुलाकात हुई, दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे। अचानक अबू हुसैन खिरकाने से खड़े हो गए। मैंने दीवार बनाने के लिए मिट्टी भिगाई, तुम बुरा मत लगाना। मैं दीवार बनाने के लिए काम भी करूंगा और तुमसे बातचीत भी करता रहूंगा। आप लेला लेकर दीवार बनाने लगे। अचानक हाथ से लेला छूट गया। अबू अली ने लेला देना चाहते थे मगर क्या देखा तो लेला खुद ब खुद जमीन से उठकर अबू हुसैन ने खिरकाने के हाथ में चला गया। उनके दिल में अकीदत बढ़ गई। अबू अली सीना ने पूछा, हुजूर आपके अंदर ये ताकत कहाँ से आई कि लैला आपको ताबेदार हो गया? आपने फरमाया कि कौन मेरे अंदर नमाज की बरकत है, नमाज से बरकत से पैदा हुआ है। मालूम हुआ नमाज की बरकत से एक बेजान चीज ताबेदार हो गई। अफसोस हुआ, अफसोस आज हम इस नमाज को रोजाना तक करते हैं, फिर रोजी हमसे आएगी। औलाद फरमाए बर्दार फीस हो गए, इज्जत से मिलेगी। युगनों तुम खुदा के सामने सर झुका दो, सारी खुदाई तुम्हारे दिल में चुम लेगी। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़। आसमानी किताबों है नाते पाक ने दे दावत है सुहा इकबाल भाई वहरा सुहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते पाक पढ़ने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करार पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ए जलवाए जाना।
आंखें भी नूरानी, कर आंखें भी नूरानी, ऐ जलवाए जानाना, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवाए जानाना, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवाए जानाना, दुनिया में हमें तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में हमें तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवाए जानाना, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ मन के, सजदा न समझ मन के, सर देता हूँ नजराना, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवाए जानाना, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताहश्र रहे रोशन, ताहश्र रहे रोशन, नूरी काए काशाना, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवाए जानाना, खुदा
લીધે દાવત આપો મોહમ્મદ ફૈઝાન આદિબ ભાઈ બહેન अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हम और आप मिलकर आका नामदार मक्के मदीने के ताजदार दोनों आलमों के मालिक व मिक़दार दाई हलीमा के प्यारे अब्दुल्ला के दुलारे चांद के दो टुकड़े करने वाले आका, डूबे हुए सूरज को पलटाने वाले आका, डूबे हुए सूरज को पलटाने वाले आका, उसी आका की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक तालियां निचार कर पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम सामे किराम, बिजली आज हर घर, हर मुल्क, हर शहर और हर बस्ती की ज़रूरत हो गई। अगर बिजली का सप्लाई बंद हो जाए तो पूरे शहर का निज़ाम धराम भराम हो जाता है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। बिजली बंद होने से मशीनरी बंद, कारखाने बंद, मोटरें बंद, पंखे बंद, ट्यूबलाइट बंद। बिजली का ताल्लुक अगर पावर हाउस से कर जाए तो दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही छा जाता है और जिंदगी बेसुरूर हो जाती है। मगर किसी बदनसीब का ताल्लुक मदीने वाले से कर जाए तो उसकी दुनिया बेनूर हो जाती है और उसका रूहानी जलवा बेतल्ला हो जाता है। फिर उसके लिए मेराज नबी की खुशी बन, मिलाद नबी की खुशी बन, ख्वाजा की छठी बन, वैसे आजम की 11वीं बन, दुरूद सलाम बन, नमाज जनाजे की नमाज के बाद दुरूद सलाम बन, अल्लाह का जिक्र बन। मैं कह रहा था कि बिजली हर घर की जरूरत हो गई। बिजली का इस्तेमाल करके हर कोई फायदा उससे फायदा उठा रहा है। मगर मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि जिनका इरादा है कि अल्लाह ताला से हर कुछ मांगना चाहे, उसी से नफ़ा हासिल करना चाहे और अपनी तबलीग और तकरीर में बड़े जोर से दावा करता है। मगर मैं उनसे पूछता हूँ, क्या हुजूर के ज़माने में बिजली थी? अगर थी तो हुआ ला पेश करो, अगर नहीं थी तो तुम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? सुन्नत तरीका यह है कि रात के दौर में घर में तेल का दिया जलाया जाए और उससे रोशनी हासिल की जाए। मगर बिजली से रोशनी हासिल करना ये कहाँ का इंसाफ है? जो लोग बिजली से रोशनी हासिल करते हैं और दूसरों की आंख में उनको नजर आता है मगर अपनी आंख का चित्र नजर नहीं आता। बगैर इसके मोहम्मद हासिल इमाम हो नहीं सकता, बगैर इसके मोहम्मद हासिल इमाम हो नहीं सकता और सिर्फ खुदा को ही मानने वाला मुसलमान हो नहीं सकता। आज हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वो लोग इतवा देते हैं, कहते हैं कि ये जायज नहीं, ये नाजायज, ये हराम है। मगर उनका खाना पीना, उठना बैठना, जागना, सोना, क्या ये सब खिलाफ सुन्नत नहीं है? साइकिल, मोटर, रेल, बस, एरोप्लेन, क्या ये सब खिलाफ सुन्नत नहीं है? क्या इन सब चीज़ों का कुरान मजीद में बयान है? अगर नहीं तो तुम क्यों इस्तेमाल करते हो? सिर्फ मसला इतवा नबी करीम के लिए ही है। नबी करीम के लिए मैं मेरे दोस्तों में आपको बता रहा हूँ कि ये सब इंसानी शक्ल में भेड़िए, इनको अपने आप से बचाए रखना, वरना ये तुम्हारा इमाम लूट लेंगे। जो मोमिन है उनके लिए कामयाबी है, वो तुम्हारी लाचारी का फायदा उठाकर तुम्हारे कपड़े दिलाकर, तुम्हारा इलाज कराकर, तुम्हारी लाचारी का फायदा उठाकर तुम्हें अच्छाई के रास्ते से रोज गुमराही के दलदल में घसीट रहे हैं। मगर कामयाबी उसके लिए जो मोमिन है। मगर अपने आप को आज लोग मोमिन तो कहते हैं और माज़अल्लाह कहते हैं और कहते हैं कि नबी हमारे बड़े भाई की तरह है। मगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होगा तो वो उमर होंगे। मगर उमर ने कभी ये नहीं कहा और आज का कोई खुला आकर ये कह दे तो कितने बदनसीब की बात है। इसलिए तो किसान ने क्या खूब कहा है, जो जल रहे असद में नबी के सामो शहर, वो क्या बताएंगे कि इमाम की रोशनी क्या है। आज कुरान 1400 साल से हमें पुकार कर कह रहा है कि मत घबराओ, मत रजिंदा हो, मत खौफजदा हो, कामयाबी तुम्हारे लिए। बस शर्त ये है कि तुम मुसलमान हो और तुम सच्चे रसूल के आशिक बन जाओ तो कामयाबी तुम्हारे सर चुम लगी। आज मुसलमान हर जगह दर बदर की ठोकरें खा रहा है, दूसरे ग्यारों के दरवाजों पर जाकर अपनी लाचारी का फायदा क्यों अपनी लाचारी बता रहा है। और जो पहले थे वो लोग वही नमाज पढ़ते थे, वही रोजा रखते थे, वही ज़कात करते जो आज हम करते हैं। मगर उनमें और हमें फर्क क्यों? मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। जब हजरत उमर फारूक और हजरत उमर बिन वक्कास और हजरत उमर बिन खालिद जब
उनको जब मदीने के गवर्नर बनाकर भेजा तो रास्ते में दरिया था। दोनों किनारों पर खड़े होकर कहने लगे कि ये पानी तुझे हजरत मुस्तफा और उमर फारूकी का वास्ता है, तू हमें रास्ता दे दे। और कहकर अपने घोड़े दरिया में डाल दिए। पीछे लश्कर इस्लाम ने घोड़े दरिया डाल दिए, लेकिन उन लोगों के घोड़े गुप्तर पानी से डर नहीं पाए और वो पार हो गए, क्योंकि उनके दिल में सच्चे रसूल की मोहब्बत थी और वो सच्चे नमाजी थे। मगर आज वही पानी हमें जलजला बनाकर तबाह बर्बाद कर रहा है। हमने कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि हम भी वही नमाज पढ़ते हैं, वही रोजा रखते हैं, वही ज़कात करते हैं, वही सदका खैरात करते हैं, वही कुरान पढ़ते हैं जो वो लोग पढ़ते थे। मगर आज उनमें और हमें फर्क क्यों? मगर हमें घबराने की जरूरत नहीं। कुरान दर्श देता है कि मत घबराओ, मत रसीदा हो, मत खौफ सताओ, कामयाबी तुम्हारे लिए है। बस तुम सच्चे रसूल के आशिक बन जाओ और नमाज सच्चे इस्लाम बन जाओ और नमाजी बन जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदम चूम लेगी। अल्लाह ताला हमें हमारे बुजुर्गों से कामयाबी अता करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो बयान किया वो सबसे पहले मुझे और फिर आप सबको नेक अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे, ये जहाँ चीज़ है क्या लोगों को लग दे रहे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिनिया माटे दावत आपको जिया असलम भाई वगैरह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मिलादुन्नबी किसे कहा जाता है? हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश के दिन को ईद मिलादुन्नबी कहा जाता है। इसलिए इस दिन को मोमिनों को जिंदगी जीने का तरीका मिला। आपने तशरीफ लाकर दुनिया पर एहसान किया। आपके सदक़े में ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज और इंसानों को वजन मिला। इसीलिए इस दिन को मोमिन बहुत शान से मनाती है, जिसे ईद मिलादुन्नबी कहा जाता है। खुदा हाफ़िज़। પછી દિનિયા માટે દાવત આપો મંતશા ફિરોઝભાઈ વગેરह। जाने से पहले पढ़ने थी लो मिठाई ना बदलने ना ढूंढने बुझाए दुआ करे मिठाई अलग नाचनो। जाने से बाद पढ़ने थी लो मिठाई अति अन्ना जाना ना मिला मुझे निंते उत्तर पढ़ने थी लो लामा मिठा उठन है निंते उत्तर पढ़ने थी लो मिठाई अति हरियाणा बड़ा मामा सा टूटुलाती। तकरीबन गीते दावत आपको रोहिन इम्तियाज मलिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आसमान वाले इसी तरह से रशद मांगते हैं, आसमान वाले इसी तरह से रशद मांगते हैं, अंबिया इनसे तहारत की सनद मांगते हैं। मुस्तफ़ा मुस्लिम में देते हैं अली का आवाज़, मुस्तफ़ा मुस्लिम में देते हैं अली का आवाज़ और अली फ़ातिमा ज़हरा से मदद मांगते हैं। आज इस मुबारक मौके पर मेरी तकरीर के उन्वान हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आओ हम सब मिलकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़राना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक बार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में दाखिल हुए। सुबह का वक्त है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में दाखिल होते हैं और देखते हैं हज़रत फ़ातिमा रो रही है, आंखों से आंसू जारी है। हज़रत फ़ातिमा चक्की पीसने के लिए तैयार है और करीब में पानी गर्म हो रहा है, करीब में कपड़े रखे जिसे धोना है। हज़रत अली हैरान हो जाते हैं कि मैं तो रोज़ाना सुबह घर में आता हूँ, लेकिन मैंने तो कभी ये नहीं देखा कि मेरी बीवी फ़ातिमा रो रही हो। हज़रत अली घबरा जाते हैं और अपनी बीवी फ़ातिमा से पूछते हैं, ये आखिर यह सुबह सुबह क्या माजरा है, तुम रो रही हो? हज़रत फ़ातिमा कोई जवाब नहीं देती। जैसे जैसे अली सवाल करते वैसे वैसे फ़ातिमा का रोना बढ़ जाता। आखिर में हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा से कहते हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता तुम मुझे बता दे क्यों रो रही है? हज़रत फ़ातिमा कहती है, मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने रात को ख्वाब देखा। ख्वाब में मैंने मेरे आका सरकार दो आलम को देखा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ख्वाब में मैंने मेरे नबी मेरे वालिद को देखा, वो किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। ख्वाब में मेरे अब्बा जान से पूछा, आप किस चीज़ की तलाश कर रहे हो? तो मेरे अब्बा जान ने कहा, फ़ातिमा बेटी मैं तुझे ही ढूंढ रहा हूँ।
हजरत फातिमा यह बुरा ख्वाब हजरत अली को बताती है और कहती है, ए मेरे शौहर, आज मेरा आखिरी दिन है। मुझे मेरे नबी मेरे वालिद ने बता दिया है कि यह मेरा आखिरी वक्त है। कुछ ही देर में मैं अल्लाह को प्यारी हो जाऊंगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दहाड़े मार कर रोते हैं और पूछते हैं, अभी तेरे वालिद का इंतकाल हुए 6 महीने नहीं गुजरे, अभी उनका गम हमारे सीने में है। तेरा इंतकाल हो जाएगा तो हम गम कैसे बर्दाश्त करेंगे। हजरत फातिमा अली से कहती है, जिस तरह मेरे अब्बा की वफात पर तुमने सब्र किया, उसी तरह मेरी वफात पर भी सब्र कर लेना। हजरत फातिमा की तबीयत खराब से खराब होने लगती है, बुखार चढ़ने लगता है। हजरत फातिमा की चक्की पीस रही है। हजरत अली उनके हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अब बस करो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम हमें छोड़ के जाने वाली हो। ये चक्की पीसना, ये पानी को गर्म करना, ये कपड़े धोना, ये सब तकलीफें क्यों उठा रही हो। हजरत फातिमा रोते हुए अली से कहती है, मुझे तुम्हारा भी हक अदा करना है, मुझे मेरे 2 बेटे हसन और हुसैन का भी हक अदा करना है। आज मेरा आखिरी दिन है, मैं दुनिया से चली जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि चक्की पीस कर जाओ, कपड़े धो कर जाओ, अपने दोनों बच्चों को नहला कर जाओ, ताकि मेरे इंतकाल के बाद तुम्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। वो दोनों रो रहे हैं, हजरत अली भी रो रहे हैं, हजरत फातिमा भी रो रहे हैं कि इतने में वो 2 मासूम बच्चे हसन और हुसैन घर में दाखिल होते हैं और देखते हैं माँ भी रो रही है, बाप भी रो रही है। सोचो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी जो अपने दोनों मासूम बच्चे हसन और हुसैन का आखिरी मर्तबा देख रही है। हजरत फातिमा अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है और इशारे से कहती है, तुम मेरे वालिद की कब्र पर चले जाओ। वो दोनों बच्चे नबी की कब्र पर जाकर खड़े ही होते हैं कि अंदर से आवाज़ आती है, ए मेरे नवाज़ो, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, मेरे पास तो तुम बाद में भी आ सकते हो। आज तुम्हारी माँ का आखिरी दिन है, आज के बाद तुम्हें अपनी माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। वो उन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। वो रोते पीटते घर लौटते हैं और देखते हैं माँ भी रो रही है और बाप भी रो रही है। वो दोनों बच्चे माँ के गले रखकर बहुत रोते हैं। शाम का वक्त होने लगता है। हजरत फातिमा की तबीयत खराब होने लगती है, बुखार चढ़ने लगता है। अब हजरत फातिमा को यकीन हो जाता है कि अब मेरा इंतकाल होगा। हजरत फातिमा अपने शौहर को करीब में बिठा लेती है और कहती है, मैं तुम्हारे सामने 3 बातें रखती हूँ। पहला जुमला कहती है, मालूम नहीं तुम्हारे साथ निकाह में आने के बाद मेरे तरफ से तुम्हें कितनी तकलीफ पहुँची है। मुझे मेरे मरने से पहले माफ़ कर देना, ताकि क़यामत के दिन मेरे नबी के सामने मुझे रुसवा ना होना पड़े। हजरत फातिमा रोते हुए दूसरी बात कहती है, अब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम्हें जिस औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना। और हसन और हुसैन के सामने देखकर कहती है, मैं एक रात इन 2 मासूम बच्चों के साथ भी गुजार लेना। अभी ये मासूम है, ये अपना अच्छा और बुरा नहीं समझते। जब ये बालिग हो जाए तो इन्हें अल्लाह के हवाले कर देना। और तीसरी बात, मेरी माँ बहनों गौर से सुनो, ये हमारे नबी की बेटी की आखिरी वसीयत है। हजरत फातिमा अली से कहती है, अली मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को न बुलाना। हजरत अली जोश में आ जाते हैं और कहते हैं, तू नबी की बेटी है और तू कहते हैं किसी को न बुलाना, मैं तो सारे मदीना वालों को बुलाऊंगा। हजरत फातिमा कहती है, नहीं, किसी को न बुलाना, मेरे जनाजे में सिर्फ तुम और मेरे 2 बेटे हसन और हुसैन होंगे। हजरत अली पूछते हैं, आखिर वजह क्या है। हजरत फातिमा रोते हुए कहती है, मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि बेटी पर्दे में रहना। मैंने उनकी बात को पूरा किया। जिंदगी भर किसी मर्द ने मेरा बदन नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी कोई मेरा बदन न देखे। मेरी माँ बहनों, आज हमें इस बात पर शर्म आनी चाहिए। मेरी माँ बहनों को कह दो कि पर्दा कर लो, तो हमें क्या पसंद आता है। अगर हमें नबी से सच्ची मोहब्बत होती, फातिमा से सच्ची मोहब्बत होती, हम भी हजरत फातिमा की तीसरी वसीयत पर कायम होते। हजरत फातिमा रोते हुए अली से आखिरी जुमला कहती है, अली, आज मेरे शौहर, आज मैंने रोज़ा रखा है। ख्वाब में मेरे नबी, मेरे वालिद ने मुझसे कहा था, बेटी, अली के दस्तरखान पर सहरी करना, इंशाअल्लाह मेरे दस्तरखान पर इफ्तारी होगी। बस इतना कहकर हजरत फातिमा हमेशा के लिए उठ जाती है। जब हजरत फातिमा का जनाजा उठता है तो एक पाए को हजरत अली ने, दूसरे पाए को हसन ने और तीसरे पाए को हुसैन ने अपने गद्दे पर रखा है। चौथे पाए को अपने गद्दे पर रखने वाला कोई मौजूद नहीं।
कि अचानक सामने से एक सहाबी दिखते हैं जिनका नाम हजरत अबू जर ग़िफ़ारी। हजरत अली कहते हैं तुम्हें खुदा ने भेजा है, जनाजे को कंधा दे दो। जैसे ही हजरत अबू जर ग़िफ़ारी जनाजे को कंधा देते, जनाजा उठकर चलने लगता है। वो चारों रो रहे, हजरत अली रो रहे, वो दोनों मासूम बच्चे रो रहे। वो दोनों मासूम बच्चों का रोना देखकर हजरत अबू जर ग़िफ़ारी रो रहे। अब जो कब्र खोदी गई है उसमें हजरत फातिमा को रखना है। हजरत अबू जर ग़िफ़ारी या मंजर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हजरत फातिमा को कब्र में रखने जाते हैं तो कब्र से बात करते हैं, या कब्र तज़री मनिल्लती ज़िआना बिहा इलैका। हजरत अबू जर ग़िफ़ारी कहते हैं, ए कब्र तुझे मालूम है हम किसका जनाजा लेकर आए? या उसका जनाजा है जिसे अल्लाह के रसूल की बेटी कहा जाता है, या उसका जनाजा है जिसे अली की बीवी कहा जाता है, या उसका जनाजा है जिसे हसन और हुसैन की माँ कहा जाता है। जिस पर नबी के दिन का होता है खात्मा, उस फ़ख्रे कायनात की बेटी है फातिमा। तू उनसे जुदा है फातिमा, रहमत खुदा है फातिमा। मैं उनकी बातें क्या बयान करूं कि सैयदों की माँ है फातिमा। ए फातिमा ज़हरा तू अगर माओ में ना होती, ए फातिमा ज़हरा तू अगर माओ में ना होती, अरे जन्नत किसी माँ के पाँव में ना होती। खुदा हम सबको हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वहाँ आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। नादे दावत को रहनुमा ज़हीर अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते पाक पढ़ने से पहले एक मतबा दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं बढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं बढ़ के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बादे शबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, ऐसा मंजर
मंजर ज़माने ने देखा नहीं जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर तुमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। खुदा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये भारत हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तू खुद